सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी हमेशा खुश रहेंगे। और मैं जानती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। मैं लेट नहीं, मैं बहुत लेट हूँ जीहूब के बर्थडे पे डालने के लिए। पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। स्टोरी तो मुझे पता थी पर मैं बना नहीं पा रही थी। ना मैं यूनमिन को लग करना चाहती थी, ना मैं टैकुब को लग करना चाहती थी। और रही बात आयु और जीहूब को बनाने की, वो मेरा दिल नहीं था। मैं चाहती तो वायन भी की दी थी, पर मुझे दिल दुखता मेरा। ना मैं लालिसा के साथ बनाना चाहती थी, ना मैं रोज़े जेनी के साथ। उनके साथ तो मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं था। तो मैंने क्या, छोड़ो, अपने जिमिन के साथ ही बना लो। एक होप में लव स्टोरी हो जाएगी। और आर में मुझे बताना आप सभी को स्टोरी कैसी लगी हो। अगर मैंने ज़्यादा बकवास कर दी होगा, कुछ गलत कहा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तब मैं ये सारी बातें छोड़ती हूँ, आप सभी स्टोरी देखो और मुझे ज़रूर बताना आप सबको कैसी लगी। अब कह रहा हूँ छोड़ो, मैं कितनी बकवास बातें कर चुकी हूँ, आप सभी लोग कहानी देख लो। तो ये एक होप में लव स्टोरी है, इसमें टॉप जेहूब है और बॉटम जिमिन। तो अब आप सभी कहानी देखो, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आर्मी। मेरे घोड़े जैसी शक्ल का भाई अभी तक जिमिन की फ़ोटो ताड़ रहा होगा। अरे उससे शादी करनी है तो कर ले, इतना क्यों उसका फ़ोटो देख के अपनी जान आदि करता रहता है, अपने आप को हर्ट करता रहता है। उनके घर पे शादी का प्रपोजल भेज दे, ये रोज़ मुझे स्कूल के लिए लेट करवाएगा। चलो अब मुझे ये बातें नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए क्योंकि मैं वरना स्कूल के लिए लेट हो जाऊँगी। पर मैं क्या करूँ, मुझे अपने भाई की बहुत फिक्र रहती है। वो मुझे स्कूल के बहाने छोड़ने से रोज़ जिमिन को ताड़ता है। क्या होगा इसका मुझे नहीं पता। यूनी इतना बोल के फ्रेश होने के लिए वहाँ से अपने वॉशरूम में चली जाती है और यूनी को जेहूब की सारी बातें पता है क्योंकि जेहूब अपनी सारी बातें यूनी को ही बताता है। ये जेहूब था हमारा, आप सभी को तो पता है। ये नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल रेडी होके, इन्हें ऑफिस की भी बिल्कुल फिक्र नहीं है और इन्हें ये भी नहीं है कि इनको अपनी बहन को स्कूल छोड़ना है। उठ के रेडी वेडी होके बच्चे में इनकी फ़ोटो ताड़ते रहते हैं जब तक यूनी आके नहीं इन्हें होश में लाती है। जब तक जिमिन की फ़ोटो ऐसे ही ताड़ते रहते हैं, हर वक्त जिमिन 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 करते रहते हैं। पर इनकी ये बात सिर्फ यूनी को पता, क्योंकि जेहूब अपनी छोटी से छोटी बातें यूनी को बताता है और वो दोनों भाई बहन ऐसे बनते हैं अपने मॉम डैडो के साथ कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। और नाम जुन को बिल्कुल भी नहीं पता कि जिमिन का जेहूब के साथ कोई रिश्ता है। जिमिन तो जेहूब से बेगानी है, बस जेहूब ही है जो जिमिन से बड़ा प्यार करता है। जब वो यूनी को उसकी स्कूल छोड़ने जाता है, उसने तभी पहली बार जिमिन को वहीं पर देखा था क्योंकि उसका कॉलेज बिल्कुल यूनी के स्कूल के सामने है। इसलिए वो रोज़ यूनी को स्कूल छोड़ने जाता है और जिमिन को ताड़ता है। अब आप लोग देख लो कि वो कैसे और क्या कर रहा है।
उफ जिमिन, हम तो थक गए आपके प्यार में। हम आपसे कितना प्यार करते हैं, पर आप हमारा प्यार कभी समझती ही नहीं है। गलती भी हमारी है, हमने आज तक आपको यही नहीं बताया कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हम चाहें तो अपना घर में आपको प्रपोजल का रिश्ता भेज दें, पर क्या करें, आप हमसे बहुत छोटी हैं और हम आपसे बहुत बड़े हैं। पर हमें आपसे बहुत इंतहा मोहब्बत हो गई है। हमने पहली नज़र में ही देख कर आपको पसंद कर लिया था, पर हम क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं। पर मुझे गॉड पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी ही होगी। ये सारी बातें मैं यूनी को इसलिए बताता हूँ क्योंकि कोई तो हो वो मुझे सपोर्ट करने वाला, और जो कि मेरी बहन मुझे सपोर्ट भी करती है, वो आती होगी। उससे पहले मैं जिमिन की फ़ोटो छुपा देता हूँ, वरना वो मुझे फिर बातें सुनाएगी कि आप प्रपोज कर दो, उन्हें शादी कर लो। मैं ये बातें सुन के तंग आ चुका हूँ। अब मैं जल्दी से रेडी तो हो गई हूँ, यूनी के रूम में चला जाता हूँ, कभी वो आएगी ये मैं चाहता नहीं हूँ। जे होप इतना बोल के यूनी के रूम में चला जाता है, पर यूनी उसे उसके रूम में नहीं मिलती। तो जे होप समझ जाता है कि नीचे वो सब मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होगी। तो जे होप भी मॉम डैड के पास ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। अरे यूनी, तुम यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही हो, कितनी बदतमीज हो तुम। हर बारी मुझे रूम में बुलाने आती हो कि भाई आके ब्रेकफास्ट कर लो, आज खुद आके यहाँ नीचे बैठ के ब्रेकफास्ट ठूस रही हो तुम। कितनी बदतमीज हो गई हो। जाओ, मैं तुम्हें आज तुम्हारे स्कूल नहीं छोड़ूंगा। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। ओह ब्रदर, आई एम रियली सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट करके आपको उठा लूँगी, पर आपका क्या है, मैं रोज़ गेट पे खड़ी रहती हूँ, आप आधे घंटे में गेट खोलते हो। इसलिए मैंने सोचा पहले कुछ ठूस लूँ, फिर आपके पास आ जाऊँगी। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। अपनी छोटी सी यूनी को माफ़ कर दो। और हाँ, स्कूल आप मुझे छोड़ने जाओगे, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। ठीक है, आपको मुझसे नहीं बात की ना, आप मुझसे नहीं बात करो। मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रही क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि यूनी बाबा बस करो, ड्रामा करना तो कोई तुमसे सीखे। पूरा ब्रेकफास्ट तो ठूस के बोल रही हो। अच्छा ठीक है बाबा, तुम आराम से खाओ, तुम्हें स्कूल छोड़ने मैं ही चलूँगा। आज एक दिन करा ऐसे तो कोई बात नहीं, तुम हमारी जान हो। अब तुम आराम से ब्रेकफास्ट करो, मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। और मॉम डैड, मुझे आज ऑफिस में थोड़ा काम है तो मुझे आते वक्त लेट हो जाएगी। मैं अपने एक बॉडीगार्ड से बोल दूँगा, वो यूनी को जब उसकी छुट्टी होगी वो घर छोड़ देगा। ठीक है? ओके ठीक है भाई, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो मैं आपके बॉडीगार्ड के साथ आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लेना। और हाँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, आप ब्रेकफास्ट कर लो, जब तक मैं अपना ऊपर से बैग लेके आती हूँ। हाँ, जैसे और तो कोई काम ही नहीं है ना तुम दोनों को। एक स्कूल जाने से फुर्सत नहीं है, एक ऑफिस जाने से फुर्सत नहीं है। कभी यार हम दोनों के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया करो। नहीं, इन्हें तो मीटिंग से प्रॉब्लम लेती है, उन्हें अपने पेपरों से रहता है। खैर, मैं क्या ही कर सकती हूँ, अपनी ब्यूटी का भी तो ख्याल रखना पड़ता है मुझे। अगर ज़रा सी भी टेंशन ले ली, मेरे चेहरे पे छुल्लियाँ आ जाएंगी, डार्क सर्कल्स आ जाएंगी, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरी वजह से तुम दोनों भाड़ में जाओ। और ये जो इतनी जो मेहनत से जो मैंने खाना बनाया है ना, चुपचाप तरीके से खा लो, वरना मुंह तोड़ दूँगी, वेस्ट करा तो। अपने बाप का हशर देख लिया करो, ठीक है? अब चुपचाने से तुम अपने दोनों ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ हाँ बेटा, जल्दी से आप दोनों ब्रेकफास्ट कर लो, और जिन मैं भी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तुम गुस्सा मत हो, ठीक है? ओके ठीक है मॉम डैड, हम दोनों भाई बहन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप दोनों भी शांत हो जाओ। हाँ हाँ मॉम, मैं भी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं, मीटिंग तो मैं कर ही लूँगा। ही। इतना बोल के वो सभी अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और अपनी लाइफ ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सभी लोग अपना आराम से बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि चेहोप का थोड़ी देर बाद फ़ोन रिंग करता है और चेहोप अपना फ़ोन उठाने के लिए बाहर चला जाता है क्योंकि उसके हॉल रूम में नेटवर्क नहीं आ रहे होते, इसलिए चेहोप वहाँ से चला जाता है और हमारी यूनी के दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान आता है।
जी होप अपने मॉम डैड से बोल के चला जाता है कि इम्पोर्टेंट कॉल है मॉम डैड, मैं अभी 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, और ये बोल के जी होप वहाँ से चला जाता है। मेरे पास यही अच्छा मौका है कि मैं मॉम डैड को हॉबी के बारे में सब बता दूं, वरना वो गधा कभी नहीं बताएगा, ऐसे ही जिमिन की यादों में मरता रहेगा। मॉम डैड, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, प्लीज़ आप मेरी बात सुने और उस काम पे काम करना स्टार्ट कर दें प्लीज़। ये काम जेहोप के ऊपर है प्लीज़। मैं नहीं जानती आप दोनों ये बात सुन के कैसा रिएक्ट करेंगे, पर मैं आपको आज दिल से बता रही हूँ, जेहोप जिमिन से बहुत प्यार करता है, वो भी 1 साल से। वो आप दोनों को बताने से डरता भी है और शर्माता भी है, और जिमिन उनसे छोटी है ना इसलिए, पर वो मुझे अपनी हर बात बताते हैं। तो मॉम डैड प्लीज़ आप कुछ करिए, वरना हमारा जेहोप तो ऐसे ही उनकी यादों में तड़पता रहेगा, मरता रहेगा, और मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकती। वो पल पल जिमिन को याद करते हैं, प्लीज़ उनकी शादी जिमिन से करवा दें। आप कुछ भी करो, लेकिन जिमिन की शादी जेहोप से करवा दो प्लीज़ 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 मॉम डैड प्लीज़। बेटा जी, हमें सब पता है, हमें बताने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जिमिन का फ़ोटो पहले तुम्हारे फ़ोन में देख चुकी हूँ। मैं पहले तो बहुत कंफ्यूज थी, जब मैंने जेहोप और तुम्हारी बातें सुन ली ना, मुझे सब पता है। मैंने आरएम से भी डिस्कस किया था, वो आरएम की कंपनी का जो पार्टनर है वो उसी की साली है, और तुम बेफिक्र रहो, मैं उनके घर में रिश्ता लेके ज़रूर जाऊँगी, और अपनी बेटी जैसी बहू जिमिन को अपने घर में ही लेकर आऊँगी। तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है वो बहुत प्यारी बच्ची है, वो बहुत सीधी बच्ची है, और मेरे जेहोप के लिए परफेक्ट है। तो तुम टेंशन न लो, मैं और नामजुन उनके घर में जाएंगे, ठीक है बेटा। और ये बात जेहोप को पता ना चले कि हम उसके घर में रिश्ता लेने गए हैं। जब वो रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे, हम तब जेहोप को बताएंगे, ठीक है बेटा। हाँ, जिन ने बिल्कुल सही कहा बेटा, अगर तुम दोनों हमें बताते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलता। खैर जेहोप को पता ही नहीं, तुमने तो बताया, वरना तो हमें लगता कि तुमने बताया ही नहीं। वैसे बेफिक्र रहो, मैं जेहोप और जिमिन की शादी ज़रूर करवाऊँगा, मेरी प्यारी सी बेटी। हम जाएंगे, हम आज शाम को ही उनके घर जाएंगे, ठीक है। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ओके। ओह, तो मॉम डैड आपको सब पता था, चलो अच्छी बात है, आप दोनों को सब पता था। हाँ, और अब आज जाना जिमिन दी के घर पे, और उनके रिश्ते के लिए उन्हें राज़ी करके आना, और मेरा पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने बताया, और उन्हें ज़रा सा भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बातें आप दोनों को मैंने बताई। खैर बताने वाली क्या, आप दोनों को तो पहले से ही पता चल गया। और हाँ, आप दोनों ने प्लान बहुत अच्छा बनाया है कि पहले जिमिन के घर जाएंगे, फिर क्या नाम है वो राज़ी हो जाएंगे, तब आप जेहोप को बताओगे। पर हाँ, ये कहना उनसे कि ये बात सीक्रेट है, ठीक है। फिर वो सब प्लान कर लेते हैं कि वो शाम को जिमिन के घर में जाके उसका रिश्ता मांगने जाएंगे, और ये सारी बातें करके उन्हें थोड़ी देर हो जाती है, फिर जेहोप अंदर आ जाता है, और सब ऐसे बन जाते हैं जैसे तो कोई बात ही नहीं हुई। यूनी, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ओके मॉम डैड, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, मुझे आते वक्त थोड़ी लेट हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया था। यूनी को बॉडीगार्ड मेरा लेने चला जाएगा, ओके। ओके भाई, चलिए मैं रेडी हूँ, मेरा बैग भी पैक है। ओके मॉम डैड बाय, अब मैं चलती हूँ, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। ओके भाई, तो आप चलिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ओके जिन, तो मैं भी जा रहा हूँ, बाय, अपना तुम ख्याल रखना, और मुझे कहीं और जाना है जेहोप, तो तुम ऑफिस ध्यान से चले जाना यूनी को स्कूल छोड़ के। ओके ओके ठीक है, अब जल्दी जाओ, हो सके तो थोड़ी देर से आना, क्योंकि मैं पार्लर में जाऊँगी। इतना बोल के वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जेहोप जो जिमिन उसको यूनी को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है, और आरएम भी अपने काम से दूर चला जाता है, और जेहोप जब यूनी को स्कूल छोड़ देता है, और तब वो देखता है कि जिमिन के पास कुछ हो रहा होता है, तो वो जल्दी से भाग के जिमिन के पास जाता है। आप सभी लोग देख लो, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है, और रही बात सच्चे या झूठे वाली बात नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमें खुद मिलें। हम किसी ज़बरदस्ती से आपसे शादी नहीं करना चाहते, ना प्यार करना चाहते, बस हम आपके लिए सब्र करेंगे। अब हमें जिमिन पे से ध्यान हटा के अपना थोड़ा ऑफिस का काम करना चाहिए, वरना काम और बढ़ता जाएगा।
इतना बोल के जेहोप अपना काम करने लगता है और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। शाम को जेहोप का बॉडीगार्ड योनी को घर छोड़ के योनी अपनी फ्रेंडों के साथ उनके घर चले जाती है और नामजोन जेके और टे के घर में चले जाते हैं रिश्ता मांगने के लिए। और वहाँ पे वो जेहोप के बारे में सब कुछ बता देते हैं टैकुक को, और टैकुक सुन के बड़े शौक थे और वो दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। बस उनकी एक शर्त थी, बस जिमिन हाँ कर दे फिर ये शादी आगे होगी। अगर जिमिन हाँ नहीं करेगी तो वो शादी के लिए मना कर देंगे, वरना उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इस शादी से, क्योंकि सब जेहोप का नेचर जानते हैं। जेहोप कितना अच्छा लड़का है और उसकी फैमिली भी कितनी अच्छी है। बेटा जंगकुक और बेटा टी, हम आप दोनों पे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। जिमिन की हाँ हो तभी हमें बताना, और तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, बस आगे तुम्हारी मर्ज़ी में, और कुछ नहीं कहूँगा। और अब हम चलते हैं, हमें काफ़ी टाइम हो रहा है। जिन चलो। पर नामजोन उन दोनों का जवाब तो हमें सुनने दो। हैं ऐसे ही तुम चल रहे हो, कितना प्यार करता है जेहोप जिमिन से। पर हाँ ये बात भी तो सही है, हम जिमिन पे फोर्स नहीं करना चाहते। ओके बेटा तो हम चलते हैं, आपका जो भी जवाब हो प्लीज़ हमें बता देना। अब हम चलते हैं। मुझे कोई मनाती नहीं है मेरी बहन की शादी आपके बेटे से हो, क्योंकि जेहोप एक बहुत अच्छा लड़का है। पर वही बात, अगर जब तक जिमिन नहीं कहेगी तो मैं उसकी शादी ऐसे नहीं करवा सकती। वैसे तो आप मुझे बहुत पसंद हो और जेहोप भी मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़रूर जिमिन से बात करूँगी कि वो शादी के लिए हाँ करे। आप सभी इतने अच्छे हो, आपने हमें सारी बातें आराम से बता दी, वरना कोई और होता तो जिमिन के साथ फोर्स करता, बदतमीज़ी करता। पर जेहोप ने तो अपने मॉम डैड से ही नहीं कहा, कितनी अच्छी बात है। खैर मैं उससे ज़रूर बात करूँगी। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, जिमिन की शादी जेहोप से ही होगी, मुझे किसी और से बात नहीं करनी। अंकल आंटी, जिमिन की इसमें मर्जी हो या ना हो, जिमिन की शादी परसों ही आपके बेटे से होगी, ये मैं कह रहा हूँ। और ते तुम कुछ नहीं बोलोगी, समझी तुम। वैसे भी जिमिन इतनी इनोसेंट है, उसे शादी का मतलब कुछ पता ही नहीं है। वो किसी भी लड़के के साथ दोस्ती नहीं करती, ना किसी लड़की के साथ, हमेशा कॉलेज कॉलेज करती रहती। अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, तभी वो समझेगी, तभी उसे थोड़ी अकल आएगी। अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा, आप सभी अब ध्यान से अपने घर जाइए। जिमिन की शादी परसों होगी, ओके। कोई इंगेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, सीधी शादी होगी। अगर आपको मंजूर है तो आप मुझे बता दीजिए, वरना मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगा। पर जंगकुक बिना जिमिन से पूछे बस दे, बस जिमिन के पीछे इतना मत पड़ो, ऐसे तो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। हमें कभी ना कभी तो जिमिन की शादी करनी ही थी ना, ऐसे ही सही, पर हम जिमिन की शादी परसों करेंगे। नामजिन अंकल आप मुझे बता दीजिए, आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं आप दोनों को फोर्स नहीं करूँगा। जिमिन की तरफ से हाँ है, आप टेंशन मत लो, और जिमिन की शादी जेहोप से ही होगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अब हम चलते हैं। ओके अंकल आंटी, ध्यान से जाइएगा, और जिमिन की शादी परसों ही है। जिमिन रेडी रहेगी, आप जेहोप को भी बता देना, ओके। फिर नामजिन वहाँ से चले जाते हैं खुश होके, क्योंकि हमारे जंगकुक ने तो हाँ कर दी कि जिमिन की शादी जेहोप से ही होगी। पर ते थोड़ा गुस्सा करती है, पर हमारा जंगकुक ते को बना लेता है, और वो दोनों जाके नामजिन अपने घर में जाके शुगा को ये सारी बातें बताता है, और शुगा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। आई मीन यूनी भी बहुत खुश होती है, और थोड़ी देर बाद जेहोप भी घर में आ जाता है। जेहोप के घर आने के बाद नामजुन बड़े इतराते हुए बोलते हैं कि जेहोप हमने तुम्हारी शादी जिमिन के साथ फिट करवा दी, और यूनी बिल्कुल चुप रहती है। जेहोप का शक पूरा यूनी पर जाता है, पर जेहोप कहता है कि यूनी मेरी बहन है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। तो फिर नामजुन बोलते हैं उसकी तरफ मत देखो, जिमिन का प्रपोजल खुद ही आया था जो हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। परसों उसके साथ तुम्हारी शादी हो, तुम रेडी रहना, ओके बेटा। ये सारी बातें सुन के जेहोप बहुत खुश होकर अपने रूम में चला जाता है, और नामजुन भी अपने रूम में चले जाते हैं, और यूनी भी अपनी पढ़ाई करने लगती है।
हो जाती है, सब उन्हें बधाइयाँ दे के उन्हें अपने घर भेज देते हैं। जेहोक और जिमिन घर में आ जाते हैं और नामजून भी, रात बहुत हो चुकी होती है, नामजून भी अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और यूनी भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और जेहोक और जिमिन अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। पर जिमिन जेहोक से इतना डर रही होती है कि वो रोते रोते सो जाती है। जेहोक पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, पर जिमिन कुछ जवाब नहीं देती, वो रोते रोते सो जाती है। फिर अगले दिन जेहोक फिर पूछता है, पर जिमिन कुछ भी नहीं बताती, ऐसे ही सबके साथ हैप्पीली रहती है, घुल कर रहती है। जेहोक से भी बोलती है, पर उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता। इन दिनों में जेहोक ने ये तक बता दिया था कि वो जिमिन से कितना प्यार करता है। उन्होंने ये तक बता दिया था कि वो उससे कब से प्यार करता है, उसे पहली नज़र से उसने कब देखा था, क्या था। ऐसे वो बहुत कोशिश करता है जिमिन को बनाने की, पर हमारी जिमिन नहीं मानती और इसी चक्कर में 1 साल बीत जाता है। और एक दिन, जिमिन मुझे अब नहीं पता, 1 साल हो गया, मुझे मेरा बेबी चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। अच्छा, तुम्हें इंटीमेट होना है तो आ जाओ, हो जाओ, मैं मना कब कर रही हूँ, आ जाओ मेरे जो मुझ में टूट पड़ो। ओके, अभी टूटता हूँ। हमें ना होपमिन को थोड़ा सा अकेला छोड़ देना चाहिए, उन्हें अपना रोमांस कंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि जिमिन ने ना जेहोक से टाइम मांगा था और वो टाइम पूरा हो चुका था और जेहोक ने जिमिन से पूछा भी और जिमिन ने हाँ कर दिया। जिमिन अपनी फर्स्ट नाइट पे इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे पीरियड्स आ गए थे। उसके बाद उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई जेहोक के साथ सेक्स करने की, तो अब हिम्मत हुई तो उन दोनों का रोमांस चालू हुआ। उन दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आ गई, वो दोनों एक साथ हैप्पी रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। यहीं से आर्मी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। आर्मी, मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं है जो मैं इस कहानी को और लॉन्ग बना सकूं, तो इसलिए मैंने इस स्टोरी को यहीं एंड कर दिया। आप मुझे ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं चाहती तो स्टोरी को मैं नहीं देती, पर ऐसा होता कि हाँ भाई ये स्टोरी बनाइए तो देनी तो पड़ती, बनाई तो ऐसी बनाइए। मैं क्या करूँ, मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। आर्मी, आप प्लीज़ मुझे समझना। और रही बात, मैं अपने जेहोक के बर्थडे पे कोई गिफ्ट ना दूँ तो ये तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं कहाँ की आर्मी रही, तो अब मैं ये भी करवाती नहीं करती। अब ये कहानी एंड होती है। बाय बाय।